हेलो स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंतर्गत मटेरियल बैलेंस का 6 वीडियो है। इसमें हमने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है जिसमें आपके जो है मटेरियल कास्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस को हमने इंक्लूड किया है। मटेरियल मिक्स को भी अलग से ले लिया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, पार्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, अमाउंट, पार्टिकुलर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। ये आपका स्टैंडर्ड हो जाता है, स्टैंडर्ड, और ये वाला पार्ट आपका एक्चुअल हो जाता है, एक्चुअल। अब स्टैंडर्ड में देखिए पार्टिकुलर ले लिया एक्स और वाई। एस क्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो एक्स में 240 दी हुई है, स्टैंडर्ड रेट 5 है। 240 को जब 5 से करेंगे 1200 आ जाएगा। ऐसे 160 को 10 से किया आपका 1600 आ गया। अब 240 प्लस 160 दैट्स कम 400, और 1200 प्लस 1600 दैट्स कम 2800। लेस लॉस 30%, तो 400 का 30% कितना, 120। तो 400 में 120 घटा देंगे तो 280 आपका जो है नेट आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। इसी प्रकार एक्चुअल में आइए, पार्टिकुलर में एक्स वाई दिया हुआ है, तो x के सामने 224 एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है, एक्चुअल रेट 5 है। 225 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट्स कम 1120। ऐसे y में 176 यूनिट दी हैं, एक्चुअल रेट आपकी 10 है, तो 176 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट्स कम 1760। अब 224 प्लस 176 400 आ गया। लेस स्टैंडर्ड लास्ट 25%, तो 400 का 25 कितना होता है, 100। तो 400 में 100 घटा देंगे, 300 आपका जो है एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। इसका जो है रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो स्टैंडर्ड लॉस हो चाहे एक्चुअल लॉस हो। वो आपका जो है जो भी आपकी ओरिजिनल फिगर देखिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड में 2800 थी, आफ्टर लास्ट को क्वांटिटी से घटाया जाता है, अमाउंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो 2800 वही फिगर जो आपकी पहले थी वही यहाँ पर दी हुई है। ऐसे एक्चुअल लॉस तो कम होगी, 400 की जगह पर 300 हो गया, लेकिन रेट आपकी 2880 ही रहेगी। अब हम सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आ गई क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये जब भी लॉस क्वेश्चन में दिया हो और लॉस घटाने के बाद क्वांटिटी डिफर हो जाए, देखिए 400 में 120 घटाया 280 आ गया, 400 में 100 घटाया 300। जब भी अब देखिए 280 आपका स्टैंडर्ड दिया है, एक्चुअल 300 दिया है। अगर लॉस के बाद सेम होता तब ये हमें जो है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है मटेरियल कास्ट बैलेंस के लिए नहीं निकालते, लेकिन चूंकि लॉस के बाद यहाँ पर आपकी क्वांटिटी स्टैंडर्ड 280 हो गई है, एक्चुअल 300, तो आपको यहाँ पर आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे इसका फार्मूला होता है सेपरेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक्स में 240 दिया हुआ है, आफ्टर लास्ट 280 इंटू आफ्टर लास्ट एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 300, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 257 जो है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई आफ्टर लास्ट मटेरियल कास्ट बैलेंस निकालने के लिए। ऐसे वाई में आइए 160 डिवाइडेड बाई 280 इंटू 300 दैट्स का 171। तो कहने का मतलब 257 और 171 जो आया है, इसी से आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो मटेरियल कास्ट बैलेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणे एक्चुअल रेट। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स में कितनी 257 है, स्टैंडर्ड रेट 5 है, माइनस 224 इंटू 5। अब जो है 257 को 5 से करेंगे 1285 आ गया, और 224 को 5 से करेंगे तो 1120 आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड ज़्यादा है, इसलिए आपका जो है जो डिफरेंस हुआ 165 फेवरेबल लिख दिया। ऐसे y का देखिए 171 आपने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली है इंटू 10 माइनस 176 इंटू 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1710 आपका स्टैंडर्ड कास्ट आ गई। एक्चुअल कास्ट आपकी 1760 है, एक्चुअल चूँकि यहाँ ज़्यादा है तो 50 आपका एडवर्स हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या ज़्यादा है, 165 ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 115 आपका जो है यही आपका आंसर हो जाएगा फेवरेबल। इसके बाद आ जाइए, अब सबसे बड़ी एक चीज़ और बता दें इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस एक्स में देखिए 5 दिया है स्टैंडर्ड, एक्चुअल में भी 5 दिया है। वाई में जो है 10 स्टैंडर्ड दिया है, एक्चुअल भी 10 दिया है। तो यहाँ पर हमने एक नोट लिख दिया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस विल बी निल
बिकॉज स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट आर सेम। जब भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट सेम होती है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निल आता है, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज निकालेंगे, फिर आपका फार्मूला हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणे स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 257 दी है एक्स में, एक्चुअल 224, इनको 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 257 में से जब 224 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा। 33 इंटू 5 165 आपका फेवरेबल हो गया। ऐसे वाई में 171 हमने ले लिया, 171 आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 176 है, स्टैंडर्ड रेट कितना है 10 है। इन सब का जब डिफरेंस लेंगे तो 176 एक्चुअल ज़्यादा है तो डिफरेंस आपका 5 इंटू 10 50 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 165 आपका ज़्यादा है और जो है आपका 50 जो एडवर्स है वो कम है, तो इनका जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका जो है मटेरियल यूसेज वेरिएंस 115 आपका फेवरेबल हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इस क्वेश्चन में मटेरियल मिक्स भी निकालना है हमें, तो इसके लिए यहाँ पर बस एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब हमने मटेरियल कास्ट वेरिएंस के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली थी तो वो जो है लास्ट के बाद की चीज़ थी। अब जब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तो हम ये मान लेंगे क्वेश्चन में लॉस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका फार्मूला हो जाएगा सेपरेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इंटू सेपरेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब बिफोर लास्ट के बाद अगर इसको हम बंद कर दें तो 240 आपका जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स की आ गई। टोटल कितना हो जाएगा 400। यहाँ पर अगर हम इसको बंद करें तो 400 आपका एक्चुअल हो जाएगा। तो 240 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 400 दैट्स कम 240 आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है एक्स की आ गई। ऐसे वाई के ले लीजिए 160 डिवाइडेड बाई 400 और 400 आपका जो है स्टैंडर्ड हो गया, एक्चुअल भी आपका 400 होगा। तो 160 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 400 160। अब आप ये फार्मूला लगा दीजिए। MMB का मतलब होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणे स्टैंडर्ड रेट। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 240 दी है, एक्चुअल आपका 224 है, स्टैंडर्ड रेट आपका 5 दिया हुआ है। तो 240 में से 224 घटाएंगे, 16 को 5 से किया तो आपका जो है चूँकि यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो 80 16 को जब 5 से किया 80 आपका फेवरेबल आ जाएगा। ऐसे वाई में देखिए 160 आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक्चुअल आपका 176 है और इसको जब 10 से करेंगे तो आपका 160। लास्ट वेरिएंस हम लोगों का मटेरियल यील्ड वेरिएंस है। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड लॉस माइनस एक्चुअल लॉस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आइए, ऊपर देखिए आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी है 400 पे कितना लॉस हुआ 120, एक्चुअल भी आपकी 400 दी हुई है और लॉस कितना हुआ 100। तो एक चीज़ आपको हम इस फार्मूले के लिए बता दें, मटेरियल यील्ड वेरिएंस जब लॉस का कैलकुलेशन होता है, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी देखिए स्टैंडर्ड भी 400 दिया, एक्चुअल भी 400 दिया है, तब जब भी आप ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालेंगे तो जो भी लॉस आपका ऊपर दिया उसी को कंसीडर करेंगे। तो स्टैंडर्ड लॉस कितना था 120, एक्चुअल लॉस कितना 100 माइनस 100 हो गया इनटू अब आपका देखिए टोटल कास्ट कितनी आई थी स्टैंडर्ड 2800 डिवाइडेड बाई 280, इसको हम स्टैंडर्ड प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे जो है स्टैंडर्ड लॉस 120 हो गया माइनस एक्चुअल लॉस आपका 100 हो गया इनटू 2800 डिवाइडेड बाई 280। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड लॉस जो है डिफरेंस आपका 20 रुपये आपका जो है स्टैंडर्ड वाला पोर्शन ज़्यादा है और आपकी जो रेट आएगी 10 आएगी। अब 20 को जब 10 से करेंगे तो 200 आपका फेवरेबल हो जाएगा। क्यों फेवरेबल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉस ज़्यादा है, एक्चुअल लॉस कम है, इसलिए इसका आंसर आपका 200 फेवरेबल होगा। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने आपको जो प्रॉब्लम ली है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों सेम है। जब भी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी सेम हो और मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना हो तो जो भी लॉस दिया उसी को कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए हमने 120 स्टैंडर्ड लॉस ले लिया, एक्चुअल लॉस 100 ले लिया और कास्ट जब निकालनी होती 2800 डिवाइडेड बाई 280। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 200 फेवरेबल आ जाएगा। इसी को हम आपको जो है इस वीडियो के द्वारा प्रेजेंट करना